आदरणीय हजरत मोहम्मद जी को भी मिले थे। हजरत मोहम्मद जी ने परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारा नहीं था, बाकी सभी महापुरुषों ने परमात्मा के ज्ञान को स्वीकारा था। अब क्या कहते हैं, हम मोहम्मद को वहां ले गए, कबीर परमेश्वर कहते हैं सतलोक ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नई बात कही रे। अब क्या बताते हैं कि हम इस हजरत मोहम्मद को भी लेकर गए थे, क्योंकि सभी आत्मा उस एक का परमात्मा की है, अल्लाह कबीर की है, उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की है। वो चाहते हैं कि अच्छी आत्माएं जिनके पीछे काफ़ी लोग लगे हुए हैं उनको और सच्चाई बता दूं तो ये उनको समझा देंगे और जल्दी मेरे शरण में ले आएंगे। लेकिन यहाँ परमात्मा की जो बात सिरे नहीं चढ़ पाई, तो क्या बताते हैं, परमात्मा ने फिर आखिर बताया कि हे मुसलमानों, तुम हजरत मोहम्मद के नाम पर जो ये बिस्मिल करते हो, ये बिस्मिल करने की बात उन्होंने नहीं कही। उन्होंने क्या बताया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नई बात कही रे। नबी मोहम्मद ना गोश्त खाया, हजरत मोहम्मद ने, नबी मोहम्मद ने मांस नहीं खाया, मांस नहीं खाया। कहते हैं अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वह पैगंबर तो पुण्यात्मा थी, वैसे जुल्म करें थे जैसे तुम कर रहे हो। मांस खाते हो, गऊ काट दी, जोटे की टालना, बकरे खा लिए, मुर्गे खा लिए हैं। उनको दीदार कहाँ है जो काटते हैं गला बिराना, दूसरे का गला काटते हैं, उनको कहाँ परमात्मा मिलेगा। नबी मोहम्मद नमस्कार है कि नबी मोहम्मद आदरणीय महापुरुष थे और राम रसूल कहाया, वो भगवान का अल्लाह का दूत कहलाया। और 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के 1,80,000 अनुयायी हुए थे उस समय, और वो पाक साफ थे, सब बुराइयों से दूर थे, ब्याज तक भी नहीं लेते थे, वो किसी के साथ खून खराबा नहीं करते थे, ये मना किया हुआ था, उन्होंने सिद्धांत बना रखा था। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, अरस कुरस पर अलह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। वो तो परमात्मा की कृपा पात्र थे, उन्होंने ऐसा जुल्म नहीं किया। तो परमात्मा कहते हैं मोहम्मद को हम वहां ले गए, इच्छा रूपी वहां नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। कहते मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फेर जवाई, वो जीव रखा हंसा रखा, गोसत नहीं बाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। कि हजरत मोहम्मद ऐसे सिद्धि युक्त थे, उन्होंने एक बार शब्द से गाय को मार दिया और शब्द से जीवित कर दिया, उसका मांस नहीं खाया, वो जीवित कर दी थी, और तुम करके दिखाओ जीवित। उस दिन को, जिस दिन हजरत मोहम्मद ने ये लीला की थी, उस दिन को मनाने लग गए। उस दिन ये गुरु गऊ विशेष कर बिस्मिल करते। परमात्मा कहते उन्होंने तो जीवित कर दी थी, वो मांस नहीं खाया था। फिर क्या बताते हैं, परमात्मा कहते हैं एक समय हजरत मोहम्मद जी ने वचन से गऊ मार दी और जीवित नहीं हो पाई, क्योंकि जो सिद्धियां प्राप्त हुई थी भगवान से, वो उसकी 1-2 करामात दिखाने से फेल होगी। तो कहते फिर हम मोहम्मद याद किया रे। परमात्मा कहते हैं फिर हजरत मोहम्मद ने मुझे याद किया। जब ये जीव अपने सामर्थ्य से हार लेता है तो परमात्मा को याद करता। जब हम मोहम्मद याद किया रे और शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, मुई गऊ हमने बेग जिवाई, तब मोहम्मद का निश्चय आई। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, और मोहम्मद का फिर गया अंदेशा। हजरत मोहम्मद से जब गाय जीवित नहीं हुई तब कहते हैं हम अल्लाह अकबर को पुकारा, तो शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे। हम तुरंत गए, लेकिन अन्य को दिखाई नहीं दे रहे थे, हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे थे, और वो गाय हमने जीवित कर दी। तो सामने खड़े लोगों को यही भ्रम रहा कि हजरत मोहम्मद जी ने गाय फिर जीवित कर दी। लेकिन उस दिन हजरत मोहम्मद के ये विश्वास हुआ कि अल्लाह अकबर, कि अल्लाह कबीर ही है। अब उस अल्लाह अकबर को मुसलमान जानते नहीं,
पहचानते नहीं कौन है वो अल्लाह अकबर।